धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। तो आज हम इस 58 श्लोक पर चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय के। और इस श्लोक में भगवान बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? कूर्म अर्थात कछुए का, कि किस तरह से कछुआ जिस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है जब उसको ज़रूरत नहीं होती अपनी इंद्रियों को चलाने के लिए इस संसार में। तो जब उसको इधर उधर घूमने फिरने नहीं जाना होता तो एक जगह बैठ के वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है ताकि मेरे ऊपर कोई मुझे अटैक ना कर दे, फालतू में यूज़ नहीं करता अपनी इंद्रियों को। उसी तरह से कछुए की तरह ही भगवान अब यहाँ पर एक डिवोटी की तुलना कर रहे हैं कि डिवोटी भी एक कछुए की तरह होता है। वो भी अननेसेसरली अपनी इंद्रियों और मन को भगाता नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है भगवान की सेवा के लिए वो उतना यूज़ करता है। और इसीलिए तो एक्चुअली श्री प्रभुपाद इसमें एक और एग्जांपल लिख रहे हैं। श्री प्रभुपाद इसमें सपेरे का एग्जांपल ले रहे हैं, भगवान कूर्म का कछुए का एग्जांपल ले रहे हैं। एक्चुअली वैसे कछुए का एग्जांपल ही क्यों लिया भगवान ने, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो कछुए का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि कछुआ, अगर आप नवग्रह देखें अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, नवग्रह में जो 9 ग्रह हैं सबके एक एक कंट्रोलिंग डीटी हैं। तो उसमें जो कूर्म जो है वो शनि के कंट्रोलिंग डीटी है। और शनि मतलब जिसका मन बहुत भागता है उसके ऊपर शनि हावी होता है, या दूसरे शब्दों में जिसके ऊपर शनि हावी होता है उसका मन बहुत भागता है, तो उसको कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। मन और इंद्रियां उसकी बहुत अनकंट्रोल्ड रहती हैं, तो जिसकी मन और इंद्रियां बहुत अनकंट्रोल्ड है उसके लिए श्लोक है। और इसलिए भगवान ने यहाँ पर कूर्म का ही एग्जाम्पल लिया है, कछुए का, कि कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए, एक लॉजिक है। और तो जिसका मन, तो अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः, कि जिस तरह से कूर्म अपने अंगों को अंदर कर लेता है जब उसका काम हो जाता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, उसी तरह से जो डिवोटी होता है वो अपनी इंद्रियों को उसके इंद्रिय विषयों से हटा लेता है जब उसको ज़रूरत नहीं होती, जब उसको भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं लगता कि इंद्रियों को चलाना चाहिए तो वो उसको नहीं चलाता नेसेसरली। उदाहरण के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल जब एक डिवोटी, अच्छा डिवोटी जब चैंटिंग करेगा तो वो चैंटिंग करेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब वो सर्विस करेगा तो जम के सर्विस करेगा। सर्विस में इंद्रियों को चलाना पड़ता है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग, क्लीनिंग और मैनेजमेंट, ये वो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें इंद्रियों को चलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाएगा, फिर जब चैंटिंग करने बैठेगा तो फिर वो अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेगा, एक कछुए की तरह अंदर कर लेगा, और फिर केवल उसका मन भगवान में होगा। मन एक्चुअली चैंटिंग के टाइम पे फिर वो ये नहीं सोचता रहेगा कि मुझे इंद्रियों को चलाना है, ना उसका इंद्रियां इधर उधर कुछ करने की सोचेंगी, ना उसका मन इधर उधर कुछ भागेगा। उसका फोकस केवल भगवान के नाम पर होगा, क्योंकि वो कछुए की तरह जीता है एक डिवोटी। वो हमेशा अंदर हमेशा वो एंग्जाइटी उसमें रहेगी। किस चीज़ की एंग्जाइटी? कि मैं जब रूम में बैठ के चैंटिंग करेगा तब उसको एंग्जाइटी रहेगी कि कब मुझे भगवान मेरे भगवान मेरे इस नाम को स्वीकार करेंगे, क्या भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, क्या कोई दिन आएगा जब मैं बिना निरपराध होकर भगवान का शुद्ध नाम ले पाऊंगा। इस तरह से उस स्पिरिचुअल एंग्जाइटी से अंदर जीता है वो। और बाहर कैसे जीता है? बाहर जब अपनी इंद्रियों को भगाता है तो फिर उससे इतनी सारी सर्विसेज करता है, तो सेवा में फिर एंग्जाइटी रखता है अपने पास। एंग्जाइटी के बल पे एक डिवोटी जीता है, बाहर सेवा में एंग्जाइटी और अंदर इस बात की एंग्जाइटी कि भगवान कब मैं निरपराध होकर भगवान का नाम जप कर सकूंगा। अंदर एक अलग एंग्जाइटी चलती है। जिस तरह से एक भोगी होता है, भोगी ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में अलग एंग्जाइटी होती है कि ये फाइल बॉस को देनी है, या उसको फ़ोन करना है, उसकी पेमेंट मंगवानी है, बॉस ने कहा था ये करना है वो करना है, करते करते और रात को फिर जो अपना कैब में बैठ के घर वापस आए
और फिर एकदम से शांत। फिर घर आके फिर घर की एंग्जाइटीज शुरू हो जाती हैं कि अरे हाँ आटा ख़त्म हो गया है, अरे हाँ बिजली का बिल पे करना है, हाँ बच्चों की फ़ीस जमा करनी है। घर की अलग एंग्जाइटीज़ हैं और ऑफिस की अलग एंग्जाइटीज़ है। उसी तरह से एक डिवोटी की बाहर की अलग एंग्जाइटीज़ होती हैं। जब सेवा करता है, सेवा की अलग एंग्जाइटीज़ हैं, सेवा में वो भाग रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्लीनिंग और मैनेजमेंट और नगर संकीर्तन, संडे प्रोग्राम, ये वो। और फिर जब सब कुछ हो गया, फिर जब चैंटिंग करने बैठेगा तो पूर्ण वैराग्य, फिर उस टाइम केवल भगवान का नाम, और फिर दूसरी भावनाएं होंगी, फिर अलग एंग्जाइटी होगी, भगवान मेरी भावना को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या मैं इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से उसका माइंड चलता है। तो वो कछुए की तरह इस तरह से वो चलता रहता है। और एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके माइंड पे इम्प्रेशंस नहीं पड़ते। जब वो सेवा कर रहा है तो सेवा करते वक्त इतने सारे इंद्रिय विषयों के संपर्क में आना पड़ रहा है, तो इंद्रिय विषय उसके यहाँ पे धस नहीं जाते। मान लीजिए वो अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कोई माता जी के साथ उसका माता जी इसको तो करनी पड़ेगी, फीमेल्स भी आएंगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मेल्स भी आएंगे, हर कोई आएंगे। तो फिर वो उस फीमेल, उसके बाद में जब वो चैंटिंग करेगा, वो फीमेल नहीं घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको सेवा से लगाव है, उसको संसार से लगाव नहीं है। तो वो संसार के इंप्रेशंस उसके अंदर नहीं जाएंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जिस तरह से हनुमान जी ने सेवा की भगवान राम की, लंका चले गए, और लंका जब गए वहाँ जब सीता देवी को ढूंढने, तो उनको रावण की सभी रानियों का चेहरा देखना पड़ा, वो नग्न अवस्था में लेटी हुई थी, देखना पड़ा। और हनुमान जी ने सोचा भी कि मैं इन सबको देखूंगा तो मेरा तो फॉल डाउन नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी हनुमान जी का नहीं, सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा। तो एक डिवोटी का फोकस हमेशा सेवा पे होता है, इसलिए उसके माइंड पे इम्प्रेशंस नहीं जाते संसार के। और फिर जो वो चैंटिंग करता है तो पूर्ण रूप से फिर भगवान के नाम पे मन लगा लेता है, फिर वो अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। इस तरह से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। और इस श्लोक में ये जो श्लोक है, ये श्लोक आंसर है उस क्वेश्चन का जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो बैठता कैसे है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो बैठता कैसे है। तो भगवान इस 58 से 63 श्लोक में आप बता रहे हैं कि वो बैठता कैसे है। उसमें से पहला श्लोक ये है कि वो बैठता कैसे, या दूसरे शब्दों में उसकी इंद्रियां, उसका मन कैसे बैठता है। हमारा मन तो भागता रहता है, उसका मन कैसे बैठता है, उसकी इंद्रियां कैसे बैठती हैं, या वो अपने मन और इंद्रियों को कैसे पकड़ के भगवान के चरणों में बिठाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। श्री प्रभुपाद इसमें सपेरे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान कूर्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं, श्री प्रभुपाद एक सपेरे का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं वो जहरीले सांपों की तरह हैं, और जो डिवोटी है वो सपेरे की तरह है, सांपों को कंट्रोल करने वाला। क्यों? क्योंकि एक डिवोटी अपनी भक्ति की शक्ति से इंद्रिय रूपी सांपों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, भक्ति की बीन बजा के, महामंत्र की बीन बजा के, इस तरह से। इसलिए श्री प्रभुपाद इसका वो दे रहे हैं एनालॉजी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।